हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मेहरोत्रा और रिसेंटली अभी आईआरसीसी ने एक इंटरनल मेमो रिलीज करा है जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान के बारे में बताया 2022 में और 2023 में भी। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से कोई भी सीईसी ड्रॉ और एफएसडब्ल्यू ड्रॉस नहीं निकले हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन ड्रॉस के निकलने के क्या क्या चांसेस हैं इस ईयर में, और साथ ही साथ हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं। मैं खुद एक स्टूडेंट था जो कनाडा आया था और अभी रिसेंटली मैंने सीईसी में अपने पीआर के लिए अप्लाई करा है और मैं इनविटेशन के लिए वेट कर रहा हूं पूल में। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने ऑनलाइन कलेक्ट करी है डिफरेंट सोर्सेज से, और आज ये सारी लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन को मैं कंबाइन करके ये एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि काफी हेल्पफुल होगी मेरे जैसे टेम्पररी वर्कर्स के लिए। सो आईआरसीसी का ये जो इंटरनल मेमो रिलीज हुआ था नवंबर 24 को, इसमें इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में डिस्कस करा है और इनके क्या क्या प्लान्स हैं आगे 2022 में सीईसी और एफएसडब्ल्यू ड्रॉस खोलने के, वो भी डिस्कस करा है। ये अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करा है। फरवरी 2nd वीक तक उनका कोई कमेंट इस पे आने का एक्सपेक्टेड है और तभी ये डिसाइड होगा कि ये जो मेमो है इसे ये लोग फॉलो करेंगे या इसमें कोई चेंजेस लाएंगे। तो अब चलते हैं हम मेमो की तरफ। इस इंटरनल मेमो को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेशन थोड़ा और मुश्किल होने वाला है कनाडा का, स्पेशली एफएसडब्ल्यू और सीसी कैटेगरीज के लिए। ड्यू टू कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे 2020 एंड 2021 में। इसकी वजह से एफएसडब्ल्यू ड्रॉस पे ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था पूल एफएसडब्ल्यू का। और इसके अलावा 2021 में इन्होंने टीआर टू पीआर पाथवे भी खोला था जिसमें इन्होंने अराउंड 90,000 एप्लीकेंट्स को पीआर दिया था। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था 2021 इमिग्रेशन नंबर्स में। और साथ ही साथ अफगानिस्तान से अराउंड 40,000 रिफ्यूजीज कनाडा आए थे 2021 में, और इतने सारे लोगों को परमानेंट रेजिडेंस एकदम से देना और अकोमोडेट करना अपने 2021 के टोटल गोल में पॉसिबल नहीं था कनाडा के लिए। इसकी वजह से एप्लीकेशन बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अराउंड 1.8 मिलियन एप्लीकेशंस अभी भी हैं बैकलॉग में, जिसमें पीआर, सिटीजनशिप और टेम्पररी वर्कर्स तीनों टाइप के एप्लीकेशंस आती हैं। ड्यू टू दिस बैकलॉग प्रोसेसिंग टाइम सारी एप्लीकेशंस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, एवरेज से ज़्यादा हो रहा था। स्पेशली एफएसडब्ल्यू एप्लीकेशंस का उनको इस समय अराउंड 2 इयर्स लग रहे हैं, और जो सीईसी प्रोसेसिंग टाइम है और जो सीईसी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 7.2 मंथ्स का है। इमिग्रेशन कनाडा का इस समय मेन गोल अपना बैकलॉग रिड्यूस करना है, साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस करना भी है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मेमो रिलीज बाय आईआरसीसी, इन पे इस समय इन प्रोसेस एप्लीकेशंस का नंबर इतना ज़्यादा है कि इन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई भी नए एप्लीकेशंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस समय इकोनॉमिक क्लास में अराउंड 235 एप्लीकेशंस बैकलॉग में हैं। इकोनॉमिक क्लास में एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, टीआर टू पीआर पाथवे, ये सारी कैटेगरीज आती हैं, और इनका जो 2022 का गोल था इकोनॉमिक क्लास का वो अराउंड 242,000 एप्लीकेशंस का था। सो ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इवन दो साल अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी इन प्रोसेस है। इसकी वजह से आईआरसीसी ने अपने मेमो में बताया दैट दे मे नॉट इनवाइट एनी न्यू कैंडिडेट्स फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में सीसी और एफएसडब्ल्यू कैटेगरीज में। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सेकेंड हाफ में ये ड्रॉस खुलते भी हैं अगर सीसी और एफएसडब्ल्यू के, तो जो सीआरएस कट ऑफ स्कोर जाएगा वो 500 प्लस जाएगा, विच इज वेरी हाई। क्योंकि इतने टाइम से सीसी और एफएसडब्ल्यू ड्रॉस बंद थे, बहुत सारे लोग इस समय पूल में वेट कर रहे हैं और काफी ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है ये। इसकी वजह से जो सीआरएस कट ऑफ स्कोर है वो 500 प्लस जाएगा स्टार्टिंग में जब भी ड्रॉस खुलेंगे। एक्सप्रेस एंट्री पूल में इस समय 207,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस वेट कर रही हैं इनविटेशन के लिए, और आईआरसीसी ने पहले बोला था कि इनकी कैपेसिटी मंथली 15,000 एप्लीकेशन को कंप्लीट करने की है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इन्हें अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स लगेंगे एक्सप्रेस एंट्री बैकलॉग को रिड्यूस करने में बाय 50%। एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करा है इन्होंने अपने मेमो में कि नवंबर 1st 2021 से जनवरी 31st 2022 में जिन लोगों ने पीआर के लिए अप्लाई करा है
उनकी एप्लीकेशन इस साल कंप्लीट नहीं होगी और उन्हें रिस्पांस अब नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बताए हैं ये अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक प्रपोज्ड इंटरनल मेमो था और फाइनल डिसीजन अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर जो शॉन फ्रेजर हैं उन्हें लेना है और एक्सपेक्टेड है कि वो फरवरी 2nd वीक तक अपना डिसीजन सुनाएंगे। होपफुली वो इन्हीं सारी बातों को एड्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे फरवरी में कि क्या स्टेप्स लेने वाले हैं आईआरसीसी अपकमिंग ईयर्स में। अब बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि $85 मिलियन जो अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि ये लगाने वाले हैं इमिग्रेशन में, उसका क्या हो रहा है। और एक जो मैंडेट लेटर जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद लिखा था इमिग्रेशन मिनिस्टर को, तो उसका क्या मतलब था अगर ये ड्रॉज अभी बंद ही करने वाले और इमिग्रेशन रिड्यूस करने वाले हैं। तो जो मैंडेट लेटर था वो एक तो काफ़ी जेनेरिक था, उसमें 2 मेन पॉइंट्स एड्रेस करे थे इमिग्रेशन के लिए कि एक तो प्रोसेसिंग टाइम कम होना चाहिए और दूसरा पीआर एप्लीकेशंस के पाथवेज इंक्रीज होने चाहिए, जैसे टीआर टू पीआर इन्होंने करा था 2021 में। बात अच्छी है, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं इमिग्रेशन के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए, बट रियलिस्टिक आई डोंट थिंक है ये, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम कम करना और नए पाथवेज इंट्रोड्यूस करना एक टाइम पे इम्पॉसिबल है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस इंटरनल मेमो के वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे कि क्या क्या स्टेप्स ये लोग ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस साल और नेक्स्ट साल, स्पेशली FSW और CC एप्लीकेशंस के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि FSW ड्रॉज नेक्स्ट 6 मंथ्स तक एटलीस्ट नहीं खुलने वाले, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ये लोग नए लोग बाहर से, कनाडा के बाहर से नहीं बुलाने वाले हैं अभी। और बिकॉज ऑफ दिस हम अपने सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं कि जो FSW का प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज होके 3 इयर्स तक भी पहुंच सकता है और ये भी इन्होंने हिंट करा था अपने इंटरनल मेमो में। अब हम आते हैं CEC ड्रॉस पे। CEC ड्रॉस खुलने के चांसेस थोड़े बहुत हैं, हो सकता है ये अभी खुल जाए और ये भी हो सकता है कि 6 महीने तक ना खुले, तो इसमें श्योरिटी अभी कुछ नहीं है। ये तो IRCC पे डिपेंड करता है कि ये लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं CEC ड्रॉस के लिए। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी खुलता है CEC ड्रॉ, जो भी कट ऑफ स्कोर आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, अराउंड 500 तक जाएगा, 500 क्रॉस भी कर सकता है स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे कम आएगा वो कट ऑफ स्कोर। एक पॉसिबिलिटी और है CEC ड्रॉस के लिए, आप लोगों को पता ही होगा कि ये लोग नॉक सिस्टम हटा रहे हैं अपना जो 2016 से चलता हुआ आ रहा है और नया टीयर सिस्टम ला रहे हैं जॉब कैटेगराइजेशन के लिए। और ये लोग कह रहे थे कि अराउंड सितंबर से ये लोग शुरू करेंगे नया टीयर सिस्टम, तो हो सकता है CEC ड्रॉ भी उसी के साथ शुरू हो। और अगर आप इंटरनल मेमो में देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करा है, होमोजीनियस, जिसका मतलब है कि काफ़ी सिमिलर टाइप की एप्लीकेशंस हैं जो कि इस समय CEC पूल में वेट कर रही हैं इनविटेशन के लिए। हो सकता है कि जब ये नया टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करे तो काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग जॉब कैटेगरीज अभी एलिजिबल है PR के लिए वो ना हो, और ये भी हो सकता है कि ये लोग उस समय टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद सिर्फ टीयर स्पेसिफिक ड्रॉस निकाले। तो उसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे जिन जॉब कैटेगरीज और स्किल्स की इन्हें ज़रूरत होगी कनाडा में, उसी टाइप के जॉब्स के लिए ये लोग CEC ड्रॉस निकालेंगे और उसी टाइप के जॉब्स उस समय एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपको इस टीयर सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानना है कि क्या चेंज करने वाले हैं ये, तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई थी और मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स और कंक्लूजन्स बताए हैं ये बेस्ड ऑन दैट इंटरनल मेमो था जो IRCC ने रिलीज़ करा है और फाइनल नहीं है इनमें से अभी कुछ भी। इन्होंने अपने इंटरनल मेमो में वर्ड्स यूज़ करे हैं जैसे कि मे बी, माइट बी, कुड बी, तो इसका मतलब फाइनल नहीं है ये सब। अभी भी थोड़ी होप बची है कि ये जो मेमो में इन्होंने हिंट दी है और ये जो लिखा है ये सेम इम्प्लीमेंट ना हो, कुछ इसमें चेंजेस आए, बेटर करें ये इमिग्रेशन को, और वो हमें फरवरी 2nd वीक तक पता चल जाना चाहिए जब इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर आके इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने इमिग्रेशन प्लान 2022 के बारे में। हो सकता है कि जैसा इस इंटरनल मेमो में लिखा है वो एग्जैक्टली वैसा ही करें
और कोई ड्रॉज ना निकले एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, और जब उसके बाद ड्रॉज आए तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ स्कोर जाए उनका। और ये भी हो सकता है कि वो अपने जो गोल्स हैं 2022 और 2023 के वो थोड़ा सा चेंज करे। हो सकता है वो स्पेस बढ़ा दे नए इमिग्रेंट्स के लिए ताकि वो अकोमोडेट कर सके जितने भी लोग इस समय वेट कर रहे हैं पूल में। एक और होप ये भी है उन लोगों के लिए जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है और उन्हें इनविटेशन अभी तक नहीं आया है अप्लाई करने के लिए, कि IRCC उन्हें एक्सटेंशन दे, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को एक्सटेंड करे ताकि वो लोग वेट कर पाएँ जब तक ड्रॉज नहीं निकलने शुरू होते दोबारा और उन्हें इनविटेशन मिले। आई नो आज की वीडियो में जो मैंने डिस्कस करा है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं थी, बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी मेरा कंटेंट पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड होपफुली मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ आप लोगों को CEC और FFW ड्रॉज के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।